नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट पेपर देखेंगे। साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े हर जगह फिट कर लेना। सुबह शाम इन्हीं क्वेश्चनों का नाश्ता करना है आपको। ठीक है, लगभग 70% क्वेश्चन तुम्हें रिपीट मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास 2023-24 का ये पेपर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसे साथ के साथ याद करते चलना। ठीक है, और पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्रोमोसोम विद डिफ्यूज सेंट्रोमर इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। ऑप्शन बी सही है। डिफ्यूज सेंट्रोमर पॉलीसेंट्रिक में पाए जाते हैं। इसे होलोसेंट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, मेट्रासेंट्रिक इसमें मिडिल में होते हैं सेंट्रोमर्स। मेटासेंट्रिक में मिडिल्स में पाए जाते हैं सेंट्रोमर्स। और एक्रोसेंट्रिक में इसमें वन एंड पर होते हैं, एक साइड में होते हैं ये सेंट्रोमर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू कह रहा है, बाल्बियन रिंग्स आर फाउंड इन। बाल्बियन रिंग्स कौन से क्रोमोसोम में पाई जाती हैं? तो वो पॉलीटिन में। ऑप्शन सी सही है। ये रिंग्स ना इंसेक्ट्स में होती हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 3, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर इन। तो वो होते हैं एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें डीएनए डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेटोटिक डिवीजन शुड अकर इन अ रूट टिप सेल टू प्रोड्यूस 64 सेल्स। तो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं n-1। यहाँ n क्या है? n है सेल्स। तो 64 - 1 63 आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉज ऑफ क्राइडोचैट सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम को 5p- सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्राइडोचैट दे रखा है, इसकी जगह 5p- सिंड्रोम भी लिख सकता है। तो इसका यूज़ होता है डिलीशन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नलिसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो नलिसोमी रिप्रेजेंट होती है 2n-2 से। मोनोसोमी रिप्रेजेंट होती है 2n-1 से। और डबल मोनोसोमी रिप्रेजेंट होती है 2n-1 से। ठीक है, और टेट्रासोमी होती है 2n+2 से। 2n+2, इन्हें भी याद रखना, पूछ सकता है इन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ hexaploid bead is 42, then find out of monoploid and haploid number of chromosome। तो इसका सही आंसर आएगा ए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8, डीएनए इज मेड अप ऑफ। डीएनए बना होता है नाइट्रोजिनस बेस, डी ऑक्सीबोज शुगर और फॉस्फेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कंसिडर फॉर अ क्रॉस देन इट इज कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं डिहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर होता है, यहाँ बोल रहा है 2 पेयर, तो डिहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन रेशियो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन रेशियो है 9:7। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज।
1:1:1. Option B is correct answer. Next, question number 12. Which of the following is base analog? इनमें से कौन सा बेस एनालॉग है, मतलब क्षार एनालॉग? तो वो है 5 ब्रोमोयूरेसिल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज इन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड। तो सडन और स्पॉन्टेनियस चेंज होता है स्ट्रक्चर में और फंक्शन में किसी जीन के, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन। ऑप्शन ए ठीक है। 14। विच क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट इन द मेल चाइल्ड ऑफ हायर ऑर्गेनिज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, AA+XY। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी इन इंडिया। तो ये कौन सी एजेंसी है? तो वो है NBPGR। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी याद रखना। 16। डेटा ऑब्टेन्ड ओरिजिनली बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम पर्सनल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड। इसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन is 100 and that of 6 observation is 80. Combined mean of all 15 observation will be। तो इसके लिए हमें पहले सम निकालना पड़ेगा। 9 ऑब्जर्वेशन का सम हो गया 9 इंटू 100 900, और 6 ऑब्जर्वेशन का सम हो गया 6 इंटू 80 480। ठीक है। अब हमें टोटल 15 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसके लिए हमें मीन निकालने के लिए सम प्लस होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो 900 प्लस 480 अपॉन 15। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 80 8 नहीं 90 आएगा 92। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर में से एंथर को रिमूवल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एमेस्कुलेशन। नेक्स्ट 19। विच टाइप ऑफ पॉलीपोलाइड रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एलोपोली पोलॉइडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूरोटिक सेल्स। तो यूरोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? ATP सिंथेसिस करना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट आगे 21। व्हाट प्रोसेस रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22। इन प्लांट्स विच सेल ओरिजिनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये प्रपोज्ड की थी वॉल्टर शुटन एंड थियोडोर बोबरे। ये वॉल्टर ब्रेकिंग बैड वाले वॉल्टर नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है आगे, थोड़ा ब्लर है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लेना. व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑफ स्प्रिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंट्रोल मैटिंग ऑफ टू पेरेंट्स. तो इसका करेक्ट आंसर हाइब्रिड. ये स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें हाइब्रिड की. नेक्स्ट 25. विच इंडियन साइंटिस्ट एंड प्लांट ब्रीडर इज नोन फॉर हिज contribution to the development of high yielding wheat variety, particularly the miracle beets. तो कौन से साइंटिस्ट हैं? वो हैं MS स्वामीनाथन. ठीक है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना. नेक्स्ट 26. हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट नैनो ट्यूब्स. तो नैनो ट्यूब्स फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया था? सुमियो इजीमिया. ऑप्शन ए सही है. 27. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैनो पार्टिकल सिंथेसिस. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव. टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल विद यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एट द नैनो स्केल, टू डेवलप नैनो पार्टिकल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. ये सभी करेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्टिव हैं नैनो पार्टिकल सिंथेसिस के लिए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हेल्प इन मॉनिटरिंग प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ रिमोटली. कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हेल्प करता है? तो वो करता है ड्रोन्स एक्यूपाइड विथ सेंसर्स. सेंसर से जड़ित ड्रोन्स. 29. व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स. इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन साइट एंड वैल्यू फॉर फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ऑप्शन सी सही है. आगे बढ़ते हैं 31. विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल नेटवर्क प्राइमरी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग academic resource and information to higher education institute in India. Correct answer is option A. इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क. नेक्स्ट आगे 32. इन हाइब्रिड सिलेक्शन विच जनरेशन इज एवेल्यूएट फॉर परफॉर्मेंस एंड यूज फॉर सीड प्रोडक्शन. तो वो F1 जनरेशन होती है. ऑप्शन ए सही है. 33. हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स. बायोस्टैटिक्स के फादर कौन है? वो हैं फ्रांसिस गाल्टन. नेक्स्ट 34. एम्ब्रीडिंग डिपर्सन इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन किसमें? होमोजाइगोटिसिटी में. 35. The middle value of given data when arranged in an order is called median. 36. Which one of the following is not a measure of a central tendency. Range. ऑप्शन डी सही है इसमें. नेक्स्ट 37. काई स्क्वायर टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय. काई स्क्वायर टेस्ट डेवलप्ड किया था कार्ल पियर्सन ने. ठीक है, आपसे एफ टेस्ट के बारे में पूछ सकता है. एफ टेस्ट किसने डेवलप्ड किया था? वो किया था फिशर ने. ठीक है, टी टेस्ट के बारे में पूछ सकता है. टी टेस्ट वो डेवलप्ड किया था WS गोसेट्स ने. ये भी दोनों भी याद रखना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 पर. अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज रेफर टू एज. ऑप्शन ए सैंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Which plant hormone is commonly used to induce root formation in tissue culture? Option C correct answer है इसका. Auction. Next 40. What is the term used to describe the undifferentiated mass of cell formed during plant tissue culture? Correct answer is B. Callus.
41 व्हाट इज़ द रोल ऑफ अगर अगर इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। तो इसका रोल है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ऑप्शन बी संरचनात्मक सहारा प्रदान करना। 42 what term is used to describe the fusion of protoplast from different plant species in tissue culture? Somatic hybridization। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। वायरस फ्री प्लांट कैन बी रेज्ड थ्रू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मेरिस्टेम कल्चर। नेक्स्ट आगे 44 व्हाट इज शोध गंगा। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा एक थीसिस है। किसमें लिखा है थीसिस? अ डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसेसिनेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 45 द साइंटिस्ट हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन फॉर 3 लेयर्ड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन वॉज। तो ये किस साइंटिस्ट ने बनाया था? ये बनाया था जेलो वाटसन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस किस ने डेवलप्ड किया था? तो ये दो लोगों ने डेवलप्ड किया था, एस जे सिंगर एंड और गर्थ एल निकोलसन। ये दो नेम याद रखना, इन दोनों ने इस मॉडल को डेवलप्ड किया था। आगे आते हैं 47 पैसिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी सही है इसमें। 48 सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट्स। 49 ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर इन। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पर होता है? तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले किसने खोजा था? तो वो खोजा था पोर्टर ने। आगे क्वेश्चन नंबर 51 द सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इन प्लांट सेल्स paroxysms are concerned with फोटोरेस्पिरेशन। पादप कोशिकाओं में पॉरोक्सिज्म किससे संबंधित होता है? तो वो होता है फोटोरेस्पिरेशन से। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 54 राइबोसोम्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम किसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो प्रोटीन के संश्लेषण में। 55 द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज। तो मेन फंक्शन है न्यूक्लियस का बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 सेमी जेनेटिक ऑटोनॉमी इज सीन इन। तो ये देखी जाती है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन न्यूक्लियोली आर रिच इन। न्यूक्लियोली किन में रिच होती है? तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स तीनों में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 कह रहा है क्रोमेटेड रिप्रेजेंट, एक क्रोमेटिक क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1/2 ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, द पार्ट विच डज नॉट टेक स्टेन इन अ क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर। आगे बढ़ते हैं। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये प्रपोज की थी बीडल और टॉटम ने। ऑप्शन बी ठीक है। 61, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, तो प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, साइनेप्स अकर एट, साइनेप्स किस में होता है, ये होता है जाइगोटीन में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे 63, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। नेक्स्ट आगे 64, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 45 टॉल एंड 14 डॉफ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड, द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट वॉज, तो उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड, एक जीन के अलग अलग रूपों को क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एलिल्स। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द कपलिंग एंड रिपल्सन फेज ऑफ लिंकेज वर गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, ये दिया था बटसन और पनेट ने 1906 में। 67, कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं हिस्टोग्राम के द्वारा। 68, द मीडियन ऑफ सीरीज इज 15, टू एडिशनल ऑब्जर्वेशन 10 and 20 आर एडेड टू द सीरीज, द मीडियन ऑफ द न्यू सीरीज विल बी, उतना ही रहेगा 15। कोई सीरीज है 14, 15, 16, ठीक है। अब इसमें हमने 10 और 20 ऐड कर दिए, 10 और 20, ठीक है। तो अब भी इसका मीडियम 15 ही रहेगा, ऑप्शन बी। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर इन अ बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स में बायोसिंथेसिस में निम्नलिखित में से कौन सा प्रिकर्सर नहीं होता, तो वो यूवी रेज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 17, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी ईयर भी पूछ सकता है आपसे, ईयर है 1936 में इस्टेब्लिश्ड की गई थी ये। 71, द अनदर नेम ऑफ हाइब्रिड बिगोर इज, हाइब्रिड बिगर का दूसरा नाम है म्यूटेशन, सॉरी म्यूटेशन नहीं, हेट्रोसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। 73, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बिटवीन मोर देन 2 प्लांट्स इज नोन एज मल्टीक्रॉस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो पीसीआर नहीं है, ठीक है। इमेस्कुलेशन, ये रिमूविंग एंथर्स, फ्लावर्स में से एंथर्स को रिमूव करने वाली प्रोसेस है। और
ट्रैगिंग लेबलिंग फॉर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होता है, और बैगिंग कवरिंग फ्लावर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये तो एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम डीएनए एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, तो पीसीआर कोई हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आगे 75 एंड लास्ट क्वेश्चन, टिटिकल टिटिकल क्या है? तो टिटिकल सभी जानते हैं, एक हेक्सापोलॉइड है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन, इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लेना, क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, ऐसे ही और पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर